हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के बजे हैं 3:30, मतलब कि रात के 3:30 हो गए हैं। तो मैं उठी हूँ और उठने का रीज़न ये है क्योंकि आज है 1 नवंबर और आज से जो है ना मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ। वैसे तो कार्तिक ख़त्म होने वाले हैं, पर कहते हैं कि लास्ट के 5 कार्तिक अगर हम कर लेंगे तो समझ लिए हमने भी पूरे महीने की जो कार्तिक होती है वो हमने स्नान कर लिया। और मैंने कार्तिक स्नान इसलिए नहीं कर पाई थी स्टार्टिंग से क्योंकि कुछ रीज़न थे, और आगे मैं बताऊंगी क्या रीज़न थे। आने वाले व्लॉग्स में मैं बताऊंगी क्या दिखाई दूंगी कि क्या रीज़न थे मेरे स्नान ना करने के। तो इसलिए अभी है कार्तिक के 5 क्या बोलते हैं 5 स्नान रह गए हैं, जो कि वो भी मेन माने जाते हैं। और इसलिए आज जो है ना तुलसी विवाह भी है, मतलब देव उठनी भी है। कुछ लोग आज भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है ना कल भी करेंगे, बट मैं कल करूँगी, यानी कि 2 नवंबर को मैं कल करूँगी, आज नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अपना जो सुबह की दिनचर्या है वो स्टार्ट करते हैं। बस टाइम आपको मैंने दिखाई दिया है, और आते ही बस मैं उठकर फ्रेश भी नहीं होने गई थी। मैंने कहा पहले मैं ये वाली बालकनी जिसमें मैंने तुलसी मैया रखी हुई है वो बालकनी में साफ़ कर देती हूँ, ताकि तब तक मैं नहाऊंगी पूजा वूजा करूँगी ना, तो बालकनी सा मतलब सूख भी जाएगी तो आराम से मैं बैठ पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ की बालकनी साफ़ कर देती हूँ, तो मैंने साफ़ कर दिया। बस अभी मैं जाऊँगी और अंदर के क्या बोलते हैं जो भी काम होते हैं वो मुझे करने हैं। तो चलो, मुझे अच्छा है कि कम से कम कार्तिक मेरे कभी कार्तिक छूटे नहीं हैं। मैं अ, कर लेती हूँ, चाहे मैं स्टार्टिंग से ना कर पाऊँ, पर लास्ट के 5 कार्तिक तो हो ही जाते हैं। वैसे मैंने स्टार्टिंग के भी मैंने किए हुए हैं, बट इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो इसलिए मैं लास्ट लास्ट कर रही हूँ 5। तो डस्टिंग हो गई है, बाकी सारे काम मेरे हो गए हैं, बस झाड़ू रह गई है। तो अभी मैं सुबह ही झाड़ू पोछा कर लूँगी। वैसे भी क्या बोलते हैं कि पता नहीं कितनी बार हो जाता है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं ना, अभी बेटा छोटा है तो वो कर ही देता है गंदा। तो दिन में कई बार जो है ना मेरे झाड़ू पोछा लग जाता है, तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं है। तो सोच रही थी, वैसे मैं खाली झाड़ू झाड़ू लगा देती थी, और क्या करती थी जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर मैं पोछा लगा देती थी। बट अभी आज से कार्तिक है ना, तो मैंने सोचा कि चलो पूरे घर को अच्छे से साफ कर लेते हैं, घर भी शुद्ध हो जाएगा और मन भी शुद्ध हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो अभी फटाक से भी करते हैं। और क्या बोलते हैं काम करते करते ना मुझे 4 बज गया था। तो बस अब मैंने गीज़र भी ऑन कर दिया है। अच्छा, आप सब भी कौन-कौन कार्तिक स्नान कर रहा है तो ज़रूर मुझे बताना, अच्छा लगेगा मुझे भी पता होगा कि मेरे जो मुझे देखते हैं क्या वो भी कार्तिक स्नान करते हैं, और कैसा लगता है। तो सुबह-सुबह उठ के ना, अच्छा ये सुबह-सुबह का ना मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है। कुछ रीज़न होते हैं जो नहीं उठ पाते हैं। बच्चे होते हैं ना छोटे, तो उनकी वज़ह से भी नहीं उठ पाते, क्योंकि नींद पूरी हो नहीं पाती है और फिर आँख भी नहीं खुलती है इसलिए। बट कार्तिक में पता नहीं क्या होता है कि मेरी ना अपने आप से ही आँख खुल जाती है। एक दिमाग में माइंड जो है ना, उसमें घड़ी होती है, मुझे ऐसा लगता है घड़ी होती है तो वो अपने आप ही उठा ही देती है। तो बस मैं साथ में मेरा काम हो चुका था तो ब्रश कर रही थी, सोचा कि चलो भगवान जी के गाने सुने जाए आराम से, थोड़ी सी कम आवाज़ में, ताकि बच्चे ना उठ जाए। अगर वो उठ गए तो फिर मेरा काम समझ लिए रह गया। निरंजन निराकार महेश्वर ही। तो सुबह मैंने लगा लिए हैं अपने गाने। तो ये जो कार्तिक का टाइम होता है, पता नहीं क्यों एक अंदर से एक ऐसा लगता है कि ना मैं सुबह-सुबह जो है ना शिव जी के एक वो है जाप जाप कह लीजिए, जाप है। तो वो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वो चला दिया। और 1 घंटे तक, मतलब 108 बार होता है वो। तो कहते हैं कि उसको सुनने से ना घर में जितनी भी नेगेटिव होती है या कोई भी बीमारी नहीं लगती है। तो वो मैं चला देती हूँ, आराम से सुनती भी रहती हूँ, क्योंकि कान में जाती रहती है आवाज़, तो सुनती भी रहती हूँ और अच्छा भी लगता है। ये पता नहीं क्यों कार्तिक में ही मुझे ऐसा, मतलब अंदर से होता है कि वो सुना जाए।
तो बस नहाकर मैंने अभी अंदर की पूजा कर ली थी। अपने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया, उनको भी स्नान करवाया। तो बस आते ही बस मैं अभी कर रही हूँ तुलसी मैया की पूजा। उसके बाद जो कथा होती है तो वो भी पढ़नी है, और 35 होती है, 35 कथा होती है, उसमें अध्याय होते हैं मतलब कि, तो वो पढ़ने होते हैं। और वो पढ़ेंगे आराम से बैठकर, बिल्कुल शांति से, क्योंकि अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। और मेरे हस्बैंड भी उठेंगे, बट उनको वो कह रहे थे मैं 5 बजे उठूँगा, मतलब पौने 5 बजे ऐसे उठेंगे। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैंने कम से कम 5 अध्याय मैंने पढ़ लिए थे, क्योंकि मुझे 5 दिनों में 35 जो है ना 35 अध्याय मुझे ख़त्म करने हैं। तो आज मैंने अभी अभी जो है 5 अध्याय पढ़ लिए हैं कार्तिक के। और ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं अभी तो मैं पूरी डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब करूँगी ना, क्योंकि युवान मेरा बेटा जो है थोड़ा क्या मतलब बड़ा हो जाएगा, अच्छे से समझदार हो जाएगा, तो अ, क्या बोलते हैं, तो फिर मैं अच्छे से आपको डिटेल में एक एक चीज़ जो है ना वो मैं बताऊँगी। तो अभी मैं अध्याय पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, तो उठते ही वो भी चले गए थे नहाने के लिए, क्योंकि आज से जो है ना दीपदान भी किया जाता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं वो करेंगे दीपदान, तो ये भी शुभ माना जाता है। तो अभी साथ-साथ में मैं अभी लंच की मतलब बेटी को लंच में देने के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। तो उसको उसकी ना उसको पसंद है सोयाबीन, जो छोटी-छोटी, एक होती है बड़ी सोयाबीन, एक होती है स्मॉल वाली, छोटी स्मॉल सोयाबीन, तो उसको वो बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ, जब तक वो फूलेगी अच्छे से, मैं चाय भी बन जाएगी मेरी। और फिर अपने जो बेटे है उसको भी उठा दूँगी, क्योंकि कल उसने भी बोला था मुझे कि मम्मा आप मुझे भी जल्दी उठा देना, ताकि मैं भी मत्था टेक लूँ, पूजा कर लूँ। तो इसलिए मैंने उसको भी उठाने जा रही थी, सोचा कि चलो जब तक हस्बैंड नहाने गए हैं, आराम से मेरी चाय भी पकती रहेगी, चाय भी बन जाएगी। ओके, तो अभी क्या था कि काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ ना, पता नहीं क्यों बीच-बीच में बहुत गैप हो जा रहा है, और रीज़न क्या है मैं बता भी नहीं पा रही हूँ आप सबको, क्या रीज़न है। रीज़न कुछ भी नहीं है, मतलब अम मैं बताऊँगी आपको, बताऊँगी क्या, दिखाऊँगी कि मैं किस वजह से नहीं डल पा रही थी, क्योंकि अब इतना मैंने कुछ सोचा था कि दिवाली आएगी, दिवाली के साथ आप सबके साथ मैं सेलिब्रेट करूँगी अपने व्लॉग। मैंने व्लॉग बनाया भी है, व्लॉगिंग की है मैंने दिवाली पे, एडिट कर रही थी, बट एडिट नहीं हो पाई मुझसे, थोड़ी-सी एडिट करके छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा अब तो दिवाली निकल गई, आप सब भी बोर हो जाओगे दिवाली देखकर। तो इसलिए फिर मैंने डाला नहीं उसको, मैंने बस ऐसे ही उसको फ़ोन में एडिट करके रखा हुआ है, बट मैंने डाला नहीं। अगर आप चाहो तो मैं डाल दूँगी, तो कौन-कौन मेरे दिवाली का व्लॉग्स देखना चाहता है तो बताना, मैं डाल दूँगी। तो अभी मैंने सुबह से जब मैं नहा कर आई थी, मैंने कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया था, तो मुझे याद आया कि बड़ा रूखा-रूखा सा फेस लग रहा था। बस फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने वो सीरम जो लगाती हूँ विटामिन सी का, वो नहीं लगाया था। तो बस अभी वही लगाई थी, क्योंकि किचन में रखा था वो। युवान माँग रहा था ना, तो मैंने किचन में उसको छुपा दिया था, तो फिर मुझे एकदम से दिखा। फिर मुझे याद आया कि हाँ, रूखा-रूखा सा लग रहा है, मैंने कुछ लगाया नहीं है। तो बस वही लगा रही थी, और मेरी जो चाय है ना वो भी बन चुकी है। तो बस अभी चाय पीते हैं, हस्बैंड की पूजा भी हो चुकी है, वो भी मेरे साथ कार्तिक नहाते हैं। अच्छा लगता है जब घर में कोई साथ में हो ना, नहीं तो पहले मैं अकेले-अकेले करती थी ना, तो बोर हो जाती थी, बिल्कुल बोर हो जाती थी मैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो मेरे हस्बैंड ने जो है ना कार्तिक मतलब दिया जला दिया है, और तुलसी पे भी दिया रखा है उन्होंने। तो बस अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि सीटी उबल चुकी थी, मतलब उबल कह रही हूँ, सीटी आ चुकी थी, तो युवान कह रहा था कि सीटी आ गई है। तो उसको बंद करते हैं गैस को, और ये रखी मेरी चाय, चाय भी साथ-साथ में पी रही हूँ। उसके बाद देखो मेरे दोनों बच्चे उठ चुके हैं। हाँ, मैं आलू उबाल रही थी, क्योंकि आरना को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, इसने बोला कि मुझे अब आलू के पराठे लेके जाऊँगी, ये मैं स्कूल से आऊँगी तब खाऊँगी सोयाबीन। तो दोनों बच्चे उठ गए हैं, और अभी टाइम दिखा दिया मैंने, पौने 6 हो रहा है, जल्दी उठ गए, क्योंकि खटर-पटर जब काम करते हैं तो खटर-पटर की आवाज़ आती रहती है इसलिए। तो ये आवाज़ आती है ना, तो मेरे बच्चे ना बहुत गहरी नींद में नहीं सोते हैं, कि हाँ, आराम से, बहुत बच्चे होते हैं बहुत गहरी नींद में सोते हैं, कि उठते भी नहीं हैं। इनको तो बस पूछो मत, मैं सोचती हूँ कि आराम से सो जाए, अपनी नींद पूरी कर ले, बट ये दोनों उठ ही जाते हैं।
तो अभी मैं ये वाला बेड क्लीन कर देती हूँ, बस खाली बेड ही बेड साफ़ करना है मुझे। और रात को ही जो है ना मैं बेड को झाड़ कर ही सोती हूँ। तो फिर सुबह कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आलस तो नहीं, मतलब टाइम वो नहीं होता, तो ऐसे ही ऊपर-ऊपर से कर देती हूँ। फिर बाद में आराम से जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ तब मैं आराम से इसको झाड़ के बिछा देती हूँ। तो बस यही था मेरा, पता है काम। आरना को भी भेज दिया था तो मेरा काम हो गया था 7 बजे तक, मतलब मैं 3:30 बजे से उठी हुई हूँ और 7 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका था, सारा। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। चलिए ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।